महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय लेशिया की व्याख्या। लेशिया का अर्थ होता है कलह, और दूसरा जो अर्थ होता है जो हमारे भाव बनते हैं, जो सृजन करते हैं, और भावों पे कोट लगने के बाद में कर्म बनता है, और वो किया हुआ कर्म हरेक को भुगतना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। जो बोना है, जो बीज है, वो कर्म है, वो पुरुषार्थ कहलाता है। और हम जो मन वचन काया से जो भुगतते हैं वह परिणाम कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है। तो हम इसकी लेशिया की सांगोपांग व्यवस्था करेंगे कि वो भाव कैसे बनते हैं, और भाव से जो है द्रव्य कर्म कैसे बनते हैं। भाव कर्म जो है कारण है, द्रव्य कर्म है वो कार्य है। भाव कर्म है वो सृजन है, और द्रव्य कर्म है वो भुगतान है। भाव कर्म है पुरुषार्थ है, और द्रव्य कर्म है वो भुगतान है। तो भाई और बहनों, हम गंगोत्री से स्टार्ट करते हैं। गंगोत्री शिव जी की जटा में है। भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जो है वो राजा हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो अपने हरिद्वार में बैठ करके और तपस्या की, और भगवान से जो ये वरदान मांगा शिव जी से कि आप अपनी जटा में से गंगा को बहाओ, क्योंकि वो सारे उधर ही है। जितने भी शिव जी का जो धाम है वो सब वही है। तो उन्होंने जो है वो कहा कि आपकी जटा में से गंगा को बहाओ, ताकि कि वो हिंदुस्तान में बहती हुई वो पापियों का पाप धोती हुई समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जाकर के गिरे। तो शिव जी जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और जटा में से गंगा बहा दी। तो वो जटा का गंगा बहाना है वो गंगोत्री है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो मूल स्वरूप की आत्मा है वह पूरे शरीर में व्याप्त है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा होती है वह शरीर व्यापी होती है। शरीर के बाहर जो है 0.00% भी वो बाहर नहीं होती, मात्र शरीर में ही होती है। जब चींटी का शरीर धारण करती है तो वो संकुचित हो जाती है, और जब वो डायनोसोरस का जो है कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है, जो ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, तब जो है वह विकसित हो जाती है।
तो भाई और बहनों, वह हमारी आत्मा, उसके साथ में जन्म जन्मांतर से जो हमारा अज्ञान है, कारण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, अज्ञान कर्म शरीर है, वो जन्म जन्मांतर से उसके साथ के अंदर फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है और उससे उदय प्रारब्ध चलता रहता है। वह कैसे चलता है, वह मुख्य बात आज का विषय है। तो देखिए, आत्मा और कॉजल बॉडी के बीच के अंदर जब उथल पुथल होती है, मल युद्ध होता है, तो कभी आत्मा जीतती है, कभी कॉजल बॉडी जीतती है। आत्मा जीतती है तो संसार का वर्ण होता है, आत्मा जीतती है तो हमारी आत्मा का विकास होता है, हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है और शाश्वत सुख की नींव लगती है। हम का हमारा ऊर्ध्वारोहण होता है और जब कर्म शरीर जीतता है तो ये संसार बढ़ता है, हमारा जो है अधोगामी हम बनते हैं और संसार का भ्रमण बढ़ता है। यानी कि जो हमारी कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर, उसका घनत्व तो बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है और जब आत्मा जीतती है तो उसका वॉल्यूम घटता है। आत्मा जीतने पर आत्मा हल्की होती है और कर्म शरीर जीतने पर उसका वॉल्यूम बढ़ने से आत्मा भारी होती है। तो जैसी भी स्थिति होती है, वहां से जो है वह तुरंत एक्शन होते ही जो है वो हमारी कलरलेस लेशिया जो है वो बाहर निकलती है, जिसको भाव कहते हैं। उन भाव जो है, जो हमारा कॉजल बॉडी और आत्मा है, उसके बाहर ओरा की तरह एक अध्यवसाय होता है, उसको टच करती हुई निकलती है, वो कलरलेस होती है और वहां से निकल करके वो हमारा जो अवचेतन मन है, ल्यूमिनस बॉडी है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको टच करती है। सबकॉन्शियस माइंड इस संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इससे बढ़ के कोई फैक्ट्री नहीं होती है, क्योंकि जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हजारों तरह के काम करता है, कन्वर्शन का काम करता है। जो ये भाव है नहीं, कलरलेस आए थे, उनको कलर देता है। यानी अगर शुभ भाव है तो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के कलर मिलेंगे, अशुभ भाव है तो कृष्ण नील कापोत लेशिया के कर्म मिलेंगे। यहाँ पर हम लेशिया को समझते हैं मूल रूप से ये भाव है, लेकिन वो कलर जो है मिलने से वो द्रव्य बनते हैं। देखिए कि अगर तेजो लेशिया है, यानी कि चमकता हुआ गुलाबी रंग है, तो वह हमको शांति देता शुभ भाव है। और जो है उसके बाद में पद्म लेशिया है तो वह चमकता हुआ हल्दी का कलर होता है, वो हमें आनंद की अनुभूति कराता है। और तीसरा व्हाइट ट्यूबलाइट की तरह चमकता हुआ व्हाइट कलर होता है, तो वह हमारी जो है शुक्ल लेशिया होती है। वो उन लोगों के आती है जो कि शीघ्र मुक्ति में जाने वाले होते। हरे के शुक्ल लेशिया नहीं आती है, तेजो आती है, या जो है वो और ज्यादा शुद्धि वाले होते हैं तो पद्म आती है। लेकिन उसके बाद शुक्ल लेशिया तो रेयर उन लोगों के आती है जो शीघ्र एक दो भावों में मुक्ति जाने वाले होते हैं। तो ये तीन कलर जो है ये हमारे अवचेतन मन पर उतरते हैं। ये तो शुभ हो गया। और भीतर से अगर अशुभ का उदय और प्रारब्ध है, आत्मा का कार्बन शरीर के साथ के अंदर जो उथल पुथल होना है, ये उदय और प्रारब्ध कहलाता है, जो कि प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग से गवर्न होता है। वो उसी का जो समय आता है जब उदय और प्रारब्ध होता है, और वह जो है भाव बन करके और हमारे जो है वो अवचेतन मन के ऊपर उतरते हैं। और आत्मा होती है तो आत्मा की शुद्धि होती है,
यानी कि कर्म झड़ते हैं। तो अब देखिए कि जो अशुभ भाव भीतर से आते हैं उनका उदय प्रारब्ध है। तो कृष्ण नील कापोत लेशिया, कृष्ण है गहरे काले रंग की जो है ब्लंट जो काले कलर है उसकी लेशिया होगी। माँ हिंसा के भाव पंचेंद्रिय वध है, शराब पीना इत्यादि महाहिंसा वेश्यावृत्ति महान हिंसा के भाव आते हैं। ये होगी हमारी कृष्ण लेशिया। और दूसरी होती उससे थोड़ी सी डाइल्यूट नील लेशिया ब्लू कलर की, और जो ब्लंट ब्लू कलर चमकता हुआ नहीं गहरा ब्लू कलर, तो वह जो होती है झूठ कपट की होती है, उससे जो है तिर्यंच गति मिलती है। और जो कृष्ण रेशा होती है उससे नरक मिलता है। और तीसरी होती है कापोत लेशिया। तो कापोत लेशिया और थोड़ी डाइल्यूट कलर की होती है, वह जो कबूतरी रंग की होती है उसमें नेगेटिव थॉट्स है, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, जलन करना इत्यादि बातें होती है, तो कापोत लेशिया होती है। तो वो कापोत लेशिया जो है, ये तीनों लेशियाएं जो अवचेतन मन को टच होती है, यानी कि जो है अवचेतन मन जो है उनको वाइब्रेशंस जो आए थे उनके साथ अब क्या होता है कि चेतन मन जुड़ता है। यानी कि हमारा जो चित्त है जो कि इस स्थूल बॉडी पर काम करता उसके साथ चेतन मन है, तो जो वाइब्रेशंस जो है शुभ अशुभ आए हैं वो जो है हमारे इस जो है वो चित्त के साथ दिमाग के साथ जो कहिए या चेतन मन के साथ कहिए उनकी परमिशन उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमारे जो है वो डक्टलेस जो है ग्लैंड्स होती है पूरी बॉडी के अंदर जो अवचेतन मन से जुड़ी होती है, विद द परमिशन ऑफ द चेतन मन कहिए या हमारा स्थूल बॉडी कहिए या चित्त कहिए, उसकी परमिशन से जो है वो शुभ अशुभ जैसे भी होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में डक्टलेस ग्लैंड्स जो है लिक्विड फॉर्म में बदल देती है। इनमें कोई छेद नहीं होता है और एक उसका सिरा जो है वो हमारे जो है अपने अवचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा हमारे चेतन मन से यानी कि ब्लड से जुड़ा हुआ होता है। तो जो लिक्विड फॉर्म के शुभ अशुभ भाव आए वो बॉडी सारी बॉडी में ब्लड के साथ मिल जाते हैं, यानी कि बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है। जैसे जैसे कर्म का उदय होता है बुद्धि आती है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी कई बार जब बुरे कर्म पापोदय होता है तो विनाशकारी और वह बुद्धि जो है कुबुद्धि हो जाती है। और उसके साथ में हमारे अगर पुण्योदय के भाव आते हैं यानी शुभ लेशिया आती है, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया आती है, तो वो शुभ भावों के कारण बुद्धि सुबुद्धि बन जाती है। और वो शुभ लेशियाएं जो है ब्लड में मिलकर के हमारी कर्मेंद्रियां जो हाथ है पांव है और पांचों इंद्रियां हैं वे सभी शुभ कार्य करने लगती है। किसी को जो है भोजन वगैरह देना है, किसी को दान पुण्य करना है, भगवान की जो है धार्मिक सारी क्रियाएं जितनी भी है वो करने लग जाता है। मंदिर जाना है, समय करना है, संवर करता है, लोगों ने परोपकार करना है, जो सारे जो है शालीन कार्य यानी मानवता के कार्य जो है वह ये भाव करवा देते हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो है हमारा ये उदय और प्रारब्ध होता है, कर्मेंद्रियां वैसा एक्शन हमारे से करा देती है। और अच्छे भाव है तो अच्छा काम कराती, बुरे भाव है तो बुरा जो है पापोदय का काम कराती है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है लेशियाएं काम करती है। अब आप देखिए कि जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके ऊपर अगर मान लो कि हमारे जो है जो चेतन मन है वो
वो चेतन मन अगर उस पर रिएक्शन कर देता है कि उदय प्रारब्ध चल रहा है, कि जो है दान जो है चल रहा है, दान देते रहो, और जो हमारे चेतन मन ने, हमारी बुद्धि ने उसके ऊपर रिएक्शन किया कि जो है वो दान जो है इस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, कि बुद्धि है वो राग द्वेष पैदा करती है, तो नहीं देने से अंतराय का बंद हो जाता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, जो भी जैसी जैसी प्रवृत्ति जो उदय प्रारब्ध के ऊपर रिएक्शन किया जाता है, उसके अनुसार जो है नए कॉजेज पड़ते हैं, और वो नए कॉजेज है उसी रास्ते से चेतन मन से, डक्टलेस ग्लैंड से, लिक्विड के माध्यम से वो जो है हमारा जो अवचेतन मन है, ल्यूमिनियस बॉडी है, उसके अंदर जो है वो कलर्ड लेशिया बन करके और फिर आगे कलरलेस बन के पुनः जो हमारा कार्बन शरीर है उसके अंदर जाकर के पुण्य पाप के रूप में या शुभ अशुभ भावों के रूप में जाके जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं ना कि संसार का काम बढ़ता रहता है, यही संसार का है, मतलब कार्बन शरीर है वो बाहर से आए हुए पुद्गलों से, कर्मों से, भाव कर्म के ऊपर जब कोट चढ़ता है, जब वो कर्म कहलाता है, उन कर्मों के जुड़ने से कार्बन शरीर हैवी होता है और उनके जड़ने से निर्जरा होती है और जुड़ने से बंद होता है। तो इस तरह निर्जरा धर्म है और बंद है वो एकांत पाप है। तो इस तरह की क्रिया जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू द इनसाइड जो है ये क्रम चलता रहता है भावों का, और उसके अनुरूप जो है कॉजल बॉडी है वह बनती रहती है या वह जड़ती रहती है। जब वो संपूर्ण रूप से जड़ जाती है, यानी अज्ञान जब संपूर्ण जड़ जाता है तो आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है। आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल हो जाती है, और प्योर सोल होती है वह जो है सिद्ध शिला में जाकर के भगवान बन करके विराजित हो जाती है, यानी कि वो वहां पर जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा सर्किट है शुभ लेशिया का, अशुभ लेशिया का, बाहर भीतर से बाहर आना, बाहर से भीतर जाना, और फिर कार्बन शरीर के साथ में इकट्ठा होना आदि। तो भाइयों और बहनों, अब हम जो है यह जो है जानकारी करना चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हमारा ये प्रोसेस जो है कैसे समाप्त हो सकता है। तो हमेशा हमेशा समाप्त करने के लिए हमको एनलाइटनमेंट पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि उदय और प्रारब्ध जो है वो तो कॉजल बॉडी से चलता रहता है, और कॉजल बॉडी जो है जब तक समाप्त नहीं होती है, जीरो नहीं होती है, तब तक मुक्ति की अवस्था या शाश्वत सुख की अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो इसको जीरो करने का मूल्य बताते हैं, यानी संवर होना चाहिए। संवर का मतलब आश्रव, जो है पुण्य पाप के रूप वाले कर्म जो भीतर आते हैं उनको सीमेंटेड करना, उनको रोक देना ताकि वो भीतर नहीं आवे, वो संवर कहलाता है। तो जो है और कर्मों का जड़ना, कार्बन शरीर से जड़ने को हम निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो धर्म बताए, संवर और एक निर्जरा। संवर का अर्थ होता है प्रत्याख्यान प्राणी मात्र को दुख न देना, कष्ट न देना, ताकि कर्मों का बंधन न हो। वह तो जो है इसकी एक डेफिनेशन हो गई, और त्याग प्रचान करना ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो भाई और बहनों, हम जो है इसके साथ साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए हम इससे छूट जाए, तो आप मान के चलो कि हमारे अज्ञान को संपूर्ण नाश करना होगा, यानी कि हमारा फिर जो है नया बंध न हो, और भीतर जो पड़ा है उसको जो है संपूर्ण बर्फ की शिला की तरह उस डिस्चार्ज को समाप्त कर दिया जाए।
तो संपूर्ण बंद करने के लिए हमारा एनलाइटनमेंट होना, यानी पहली कंडीशन है हमारा भाग्योदय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उस भाग्योदय के साथ में हमको जो है ज्ञानी पुरुष या सदगुरु मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। जो गुरु होता है वही ईश्वर गोविंद के दर्शन कराता है, उसके बिना दर्शन नहीं होता है। तो हमारा गुरु होता है वह जो है वो हमारे को ज्ञान प्रदान करता है। वो गुरु का भाग्योदय, हमारा भाग्योदय। गुरु निमित्त बनता है, हम निमित्त बनते हैं और कुदरत संजोग जुटाती है और हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटेंशन होता है। ये सारी और पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन सब मिलकर के और हमारे एक नया एनवायरमेंट शाश्वत सुख का मिलता है कि वो शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए गुरु जो है हमको ज्ञान प्रेषित करता है। ज्ञान प्रेषित का अर्थ ये है कि जो हमारा जो दर्शन मोहनीय है उसकी चार प्रकृति हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। अनंतानुबंधी पत्थर पर लकीर खड्डा करने के समान है और अप्रत्याख्यानी है वो जो है किसी कोमल लकड़ी के ऊपर जो है वो लकीर खींचने के समान है, और प्रत्याख्यानी है बालू रेत में लकीर खींचने के समान है, और संजलन है पानी में लकीर खींचने के समान है। तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ पानी वगैरह, ये बहुत डाइल्यूट होती है जो एज गुड एज डिस्चार्ज समाप्त होती है। यानी अनंतानुबंधी को हमेशा हमेशा के लिए जन्मजात फॉर एवर समाप्त करने से ही हम जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, और वेदांत की भाषा में वहीं से हम विदेह बनते हैं। विदेह का अर्थ होता है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज शर्माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द वाटर। तो हमारा जो ये कमल का पौधा होता है वह तो जो है वो कीचड़ में खिलता है, और कमल का जो मूल फूल होता है वो सूर्य की किरणों के साथ उसका तादात्म्य है। यानी विदेह का अर्थ ये हुआ कि आपका संबंध अपनी आत्मा से हो, और जो है हम जो मन वचन काया की क्रिया करते हैं उसको अलग रखा जाए। यानी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना विदेह की साधना है, दोनों को जुड़ने नहीं देना है। क्योंकि जो हमारा प्रकृति है मन वचन का है वो तो परिणाम है, और हमारा जो पुरुष है, जो हमारी आत्मा है, उससे ही हमारे पुरुषार्थ होता है, रियल पुरुषार्थ होता है। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। इसका अर्थ यह है उदय प्रारब्ध चलता रहता है, और वो व्यवस्थित का अर्थ हुआ कि वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है। जो होना होता है वही होता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। ये पूरे जीवन भर चलता है। यानी पिछले जन्म की जैसी हमारी स्क्रिप्ट है, फिल्म है, मन वचन काया की बैटरी है, जैसा हमने जो है वो कहना चाहिए कि भाव कर्म डाले हैं, उसके अनुरूप ही हमारे द्रव्य कर्म बनता है, उसके अनुरूप ही कॉजल बॉडी से हमारा उदय और प्रारब्ध होता है। तो वो कारण है भाव, जो हमारा जो भाव कर्म है वो कारण है, द्रव्य कर्म है वो कार्य है। तो इस तरीके से जो है हम ये सारा भुगतान हमारा जो चलता रहता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हमारे को जो है आज का जो हमने ये सारा विषय लेश्या ध्यान का लिया है, प्रमुख विषय है। लेश्या का मतलब भाव,
भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। यानी कि जो मुक्ति है वो भावों से है, वो लेश्याओं से है, और वो जो हमारा क्रिया है, जो मन वचन की क्रिया है, वो क्रिया मात्र जो है वो कुदरती रचना है, और क्रिया से मुक्ति नहीं है, वो तो परिणाम है, रिजल्ट है, भुगतान है, और हमारा रियल पुरुषार्थ है वो भाव है। तो इसीलिए भाव के ऊपर, लेश्या के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। कभी भी भाव नहीं बिगाड़ने, और भाव दिखते नहीं है। जो हमारा उदय प्रारंभ होता है वो विचारों के माध्यम से होता है। तो इसीलिए अगर हमारे को जो है वो जो प्रकृति और पुरुष को नहीं जोड़ने देना है, तो उदय प्रारब्ध जो विचारों से हुआ उसको जाने दो, जाने दो, और उसको जो लेट गो, लेट गो, लेट गो करो। क्योंकि अगर लेट गो नहीं किया और हम उन विचारों के साथ में उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ गए, हम प्रकृति के साथ जुड़ गए, तो वो तो राग द्वेष वाली है। इसका मतलब वो और हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और आत्मा उससे भारी हो जाएगी। हमको तो हल्का करना है, हमको तो ऊर्ध्वगामी बनना है, अधोगामी नहीं बनना है। तो इस तरीके से लेश्या शुद्ध होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपने अपने भावों को शुद्ध रखते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।